नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे सब लोग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देख रहे थे 10th क्लास वाली एमएल अग्रवाल से। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने काफी हद तक एलएचएस आरएचएस प्रूफ करने वाले सवाल कर लिए थे, ठीक है। अब आज जो सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं वो एलिमिनेशन वाले सवाल हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके से थीटा को या एक्स और वाई को में हम लोग प्रूफ करके लेकर के आते हैं। कभी थीटा होता है, कभी अल्फा होता है, या कभी कोई वैल्यू होती है, हम लोगों को उनको एलिमिनेट करना होता है। मैं एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने रखता जाता हूं और आज हम लोग एलिमिनेशन को प्रॉपर वे में सीखेंगे, जिसमें से जो मैं लगभग सभी बार ट्रिग्नोमेट्री में बोलता हूं कि आपको आइडेंटिटीज प्रॉपर आनी चाहिए। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर उसके बाद 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये इनका यूज करते हुए हम लोग एलिमिनेशन वाले सवालों को देखेंगे। एमएल अग्रवाल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक एक करके मैं सवालों को उठाना शुरू करता हूं। क्वेश्चन ये इस तरीके का है, कह रहा है एलिमिनेट थीटा, ठीक है ना। बिटवीन द इक्वेशन लिखा है, क्वेश्चन है एलिमिनेट थीटा बिटवीन द इक्वेशन, ठीक है ना। क्या है इक्वेशन? तो वो है x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब एलिमिनेट करना है थीटा को यहां से। देखो भाई, इस सवालों को करने का आप प्रॉपर तरीका समझो। मुझे चाहिए क्या है? अगर थीटा को एलिमिनेट करना है तो कुल मिलाकर के x बचे, y बचे और a बचे, मुझे यही चाहिए होगा, ठीक है। और b भी है तो b भी चलेगा। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सर, इक्वेशन 1 में बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। मेरी बात ध्यान में आ रही है? क्या मतलब हुआ इसका? a प्लस बी, a हो गया a cos थीटा और b हो गया b sin थीटा, यानी a cos थीटा का होल स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b sin थीटा तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 2ab तो 2ab और cos थीटा sin थीटा तो cos थीटा sin थीटा मैंने लिख दिया। मेरी बात ध्यान में आई? इसी तरीके से अगर मैं y में यानी इक्वेशन 2 में मैं लिख भी देता हूं, क्योंकि आप लोग तो 10th क्लास के छोटे बच्चे हो, तो मैं अगर लिखूं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड वी गेट, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं ये काम y में करा लूं, तो y में मैं कराऊंगा तो y स्क्वायर इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? y स्क्वायर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, ये मेरी इक्वेशन हो गई। मान लो इसको मैं ले लेता हूं थर्ड और इस इक्वेशन को ले लेता हूं फोर्थ, ठीक है। अब अगर ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू ये और ये दे रखी है, अब सोचो मुझे करना क्या है? मुझे तो हर हाल में थीटा को एलिमिनेट करना है, तो क्यों ना एक काम करा लिया जाए, इनको और इनको ऐड कर लिया जाए। सर उससे क्या फायदा होगा? मैं एक बार करके दिखाता हूं। मैं लिख रहा हूं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और जैसे ही मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मेरे मार्कर की सही खत्म हो गई है, तो यहां पर जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या है, इन दोनों को अगर मैं लिखूं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो जैसे मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। वाया फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या बचा, ये बचा ए स्क्वायर और ये क्या बचा बी स्क्वायर, किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही बात तो हमें प्रूव करनी थी कि भाई यहां से हमको एलिमिनेट करना है किसको, थीटा को। तो देखो आखिरी में ये थीटा मेरा खत्म हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एमएल का ही एग्जांपल है, एक एक करके हम सारे सवाल उठा लेते हैं। तो एलिमिनेट करना है को, अब देखो एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट ठीक है ना, थीटा बिटवीन द इक्वेशन। मुझे इक्वेशन से थीटा एलिमिनेट करना है। तो देखिए साहब कैसे होगा, पहला मुझे दे रखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, ठीक है ना, और फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हमको दे रखा है क्यू। ठीक है, हमको ये दे रखा है। अब देखिए आपको कैसे पता लगता है कि थीटा एलिमिनेट करेंगे। मेरे दिमाग में होता क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो एलिमिनेट करने वाले सवाल जब भी मैं पढ़ाता हूं क्लासरूम में या कहीं पर भी, तो बच्चों को यही चीजें कठिन लगती हैं कि आप जब एलिमिनेट वाला सवाल बताते हो सर, तो आपको कैसे, आपके अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता लग जाता है कि अभी एडिशन करो, अभी सब्ट्रैक्शन करो, अभी स्क्वायर करके जोड़ दो, अभी बिना स्क्वायर किए जोड़ दो, अभी रूट लेके घटा दो, ये कैसे कर लेते हो। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अंतर्यामी हूं, बस सिर्फ और सिर्फ मेरे नजरों में फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला कैसे रहता है, एक्चुअली मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो मैं उस थर्ड आइडेंटिटी का ही उपयोग कर रहा हूं। तो देखिए सब कैसे कर रहा हूं, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करा दूं, तो जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो होगा क्या, सपोज दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दिस वन इज इक्वेशन सेकंड, ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा विच इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी क्यू। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने लिखा पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखो यहां कहां है थीटा, और यहां थीटा नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एलिमिनेट हो गया कहां से, थीटा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दे रखा है। अब देखो ये प्रूफ करने वाला सवाल है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m है, एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये n के इक्वल है, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट n m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m। ठीक है, हमको ये बात प्रूफ करनी है। चलो भाई करके देखते हैं। तो एक काम हम लोग यहां पर क्यों ना करा ले, मुझे तो n m स्क्वायर माइनस 1 लाना है। ठीक है, कुल मिलाकर के, बहुत ध्यान से समझते चलना, कुल मिलाकर के मुझे करना क्या है, मुझे अगर इस देखो क्या है कि आप प्रूफ को ध्यान से देखो, प्रूफ में हमें जो करना है वो क्या है, एन एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m। अगर मैं n को नीचे भेज दूं तो ये कितना हो जाएगा, m अपॉन n। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री बहुत यार इजी टॉपिक है, इसलिए इजी है क्योंकि आंसर हमें सामने दे रखा है। ठीक है, अगर आंसर सामने दे रखा है तो कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म लगाओ कि वो जो चीज हमें प्रूफ करनी है वो उस आंसर के आसपास आने लगे। अब देखो कैसे, भाई मेरे पास cos थीटा
प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम है, मैंने लिख दिया, चलो भाई अच्छी बात है। और अगर मैं वापस से लिख रहा हूं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू मैंने लिख दिया एम। अब देखो साहब, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू है एन, तो देखो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन। ध्यान में आ रही है बात। अब जरा बताओ मुझे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, एम। क्यों? क्योंकि ये तो भैया सवाल हमें तो पहले ही से मिल रखा है, सवाल में है, सरकार ने दे रखा है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम। तो मैं लिखूंगा यहां पर एम अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एन। तो देखिए साहब, एम अपॉन एन इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है ना, मैंने लिख दिया एम अपॉन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब यार यहां तक तो बात आ गई। अब मुझे चाहिए एम स्क्वायर माइनस 1। तो सोचो एम स्क्वायर माइनस 1 के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो एक काम क्यों ना करा लिया जाए कि मुझे एम स्क्वायर माइनस 1 चाहिए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको रफ लिख रहा हूं, मैं यहां पर लेकर के आ रहा हूं, मैं यहां लेकर के आ रहा हूं, तो देखो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m अपॉन एन आ गया। तो देखो m अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा कॉस थीटा हो गई। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये m स्क्वायर माइनस 1 की भी वैल्यू अगर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रही है तो इसका मतलब हम प्रूफ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक काम कराओ, क्या काम कराते हैं, इस पूरे का स्क्वायर करो। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए साहब, इस पूरे का स्क्वायर करने का मतलब है कि इस टर्म का, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करते हैं। तो जैसे मैंने यहां स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। बोलो भाई, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो मैंने लिख दिया 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस 1 को उठा करके उधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब देखो साहब, अब मुझे करना क्या था, मुझे तो इलिमिनेट करना था ना थीटा को, ये क्योंकि यहां पर क्या है, एन है, एम है, एम है, कहीं पर भी दूर दूर तक थीटा नहीं है, तो मुझे ये थीटा खत्म करना है। तो साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एम अपॉन एन। तो मैं ये वैल्यू उठा करके यहां चिपका दूंगा। तो जैसे मैंने लिखा एम अपॉन एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब हमको लाना क्या है, हमें तो लाना है 2m। तो देखो 2m मेरा दिख रहा है, n को उधर भेज दो। तो जैसे मैं इसको उधर भेजूंगा तो मैं इसी बात को यहां लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, 2 ऑफ m इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन। सही है, यही बात मुझे प्रूफ करनी थी, है ना इजी। एक बार वापस से इसी बात को मैं बता देता हूं बहुत फ्रीक्वेंटली। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n दे रखा है। ठीक है, अब देखो sec थीटा को मैं 1 अपॉन cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा n लिख सकता हूं, एलसीएम लिया, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा इक्वल टू n। ठीक है, अब देखो इस पार्टी को sin थीटा प्लस cos थीटा की जगह पर मैं m लिख सकता हूं, sin थीटा cos थीटा लिख दिया, इक्वल टू n चल रहा है, m अपॉन n किया, sin थीटा cos थीटा उधर चला गया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो क्या कर सकते हैं, क्या मैं पहली वाली इक्वेशन पर दोनों साइड स्क्वायर लगा सकता हूं, तो हाँ लगा सकते हैं। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू m स्क्वायर। अच्छा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, हम सबको पता है। 1 को उठा करके उधर भेज दिया, m स्क्वायर माइनस 1, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, m अपॉन n, n को उधर भेजा, प्रूफ चमकने लगा, प्रूफ चमकने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे ही इलिमिनेशन वाले सवालों पर। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी एमएल अग्रवाल, अगर आपने ये वाला वीडियो पूरा कंप्लीट करके देखा है तो आपके ऑलमोस्ट इलिमिनेशन वाले सवाल हो ही जाएंगे। ठीक है, देखिए वापस से साहब, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, cos x। ओके, अब सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं। अब देखिए फटाफट हम लोग देखते हैं, मात्र 3 ही सवाल है यहाँ पर। x इक्वल टू a sec थीटा है, y इक्वल टू b tan थीटा है। ठीक है, अब मुझे यहां पर भी एलिमिनेट करना है किसको, थीटा को।
तो देखो जैसे ही मुझे एलिमिनेट करना है थीटा को, मैंने यहां पर जो बात बताई थी ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। तो अगर जब कभी भी इस तरीके का मुझे दिखेगा तो तुरंत मुझे एक महक आने लगेगी एक फॉर्मूले की। वो फॉर्मूला क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों ये क्यों आप ले रहे हो? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। आप 1 का क्यों उपयोग कर रहे हो? क्योंकि मुझे थीटा को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। इन सिमिलर वे सेक थीटा दे रखा है और टेन थीटा दे रखा है, आप क्या करोगे? तो भैया मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज करूंगा, उसका नाम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करूंगा। तो देखिए साहब कैसे इसका उपयोग होगा। तो मैं इसको इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए साहब सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x अपॉन ए, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y अपॉन बी। यहां से मैं लिख रहा हूं सेक थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y अपॉन बी। ठीक है, और ये हमको पता है, वी नो दैट। ठीक है, तो अब देखो सेक थीटा की जगह पर मैं x अपॉन ए लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा x अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं? y अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप अगर चाहो तो एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओके इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया, एलिमिनेशन ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा साहब अब अगला देखिए, x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा है, और y इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा है। ठीक है, मुझे यहां पर भी थीटा को एलिमिनेट करना है। अब देखो साइन थीटा कॉस, फिर वही मेरी पुरानी बात कि साइन थीटा कॉस थीटा आपको दिखाई दे रहा है, आप करोगे क्या? मेरी पहली अप्रोच ये होगी कि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाऊं। तो मुझे यहां से भी कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और यहां से साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। चले करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहां पे किया तो ये कितना हो जाएगा? एक्स माइनस एच इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक्स माइनस एच अपॉन ए, और यहां पर क्या हो जाएगा? y माइनस के इक्वल टू बी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y माइनस के अपॉन बी। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो जैसे ही मैं दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो जैसे जोड़ दिया तो y माइनस के का के अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच अपॉन ए होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब देखिएगा साहब यहां पर क्या है? थीटा कहीं दूर दूर तक हमको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब थीटा एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट वन है, उसको हम लोग करके तकलिया करेंगे, खत्म करेंगे अपनी बात को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, वो ऐसा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एन। देखिए साहब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एन। ठीक है, मुझे यहां से भी थीटा खत्म करना है। अब देखो फिर वही काम करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जैसे ही मैं लिखूंगा ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा? तो साहब सेक थीटा प्लस टेन थीटा विद इन ब्रैकेट और सेक थीटा माइनस टेन थीटा विद इन ब्रैकेट इक्वल टू एम इंटू एन। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम एन, और इसकी वैल्यू है 1 विच इज इक्वल टू एम एन। तो एम एन इक्वल टू हो जाएगा 1। हमको यही बात प्रूफ करनी थी, और यहां से देखो थीटा हमारा एलिमिनेट हो गया, है ना, इजी। तो
तो इस तरीके से ये जितने भी एलिमिनेशन वाले सवाल है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग अगर मिलते हैं तो। देखिए लास्ट वन है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m। ये आपके चैप्टर टेस्ट ML अग्रवाल का चैप्टर टेस्ट का सवाल है, ठीक है। हम लोग इसको करते हैं। देखिए tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m है और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n है, ठीक है। tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m है और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n है। हमको एलिमिनेट कराना है, ठीक है ना। एलिमिनेट क्या कराना है, हमें किसी भी तरीके से करना क्या है कि थीटा को खत्म करना है। तो देखो साहब, सबसे पहला काम क्या किया, ये इक्वेशन दे रखी थी, मैंने फर्स्ट लिया और इसको सेकंड कंसीडर किया, मैंने ऐड कर दिया। जैसे ये कटा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 tan थीटा इक्वल टू m प्लस n, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब देखो एक काम करा लिया जाए कि tan थीटा की तो वैल्यू मुझे ये मिल गई है। अब अगर मैं इसको सबट्रैक्ट करता, फिर से यही इक्वेशन लिख रहा हूं, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करता तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाता, ये कितना होता 2 ऑफ साइन थीटा इक्वल टू m माइनस n। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा m माइनस n अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूं, अब किसी तरीके से मुझे यहां से सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अच्छा सेक थीटा ही क्यों चाहिए आपको, अगर मैं एक काम करूं कि देखो साइन थीटा और tan थीटा में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, कुछ इसमें ऐसा करो कि ये कोई ना कोई आइडेंटिटी तैयार हो जाए। तो क्या हम कर सकते हैं, अगर मैं यहां पर tan थीटा को cot थीटा में बदल दूं और इसको sin थीटा को cosec थीटा में बदल दूं, तो क्या थर्ड आइडेंटिटी लग सकती है? हाँ लग तो सकती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो एक काम कराते हैं कि इस tan थीटा को अगर मैं cot थीटा लिखूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 अपॉन m प्लस n। मेरी बात समझ पाए? अगर मैं यहां से 1 अपॉन कॉसेक थीटा करूं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी m माइनस n अपॉन 2, और कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 2 अपॉन m माइनस n। ये मेरा हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिएगा मैं काम करता हूं, ये कॉसेक थीटा है और ये कॉट थीटा है, ठीक है। अगर मैं आइडेंटिटी नंबर थर्ड लगाऊं, वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे आपको याद आ रहा है, मुझे थीटा एलिमिनेट करना है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू रख दूंगा और कॉट थीटा की मैं वैल्यू रख दूंगा। तो कॉसेक थीटा कितना होगा, 2 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। बस अब देखो यहां से मेरा क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा थीटा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो आंसर इसका आ रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं एक बार आंसर इसका मिला देता हूं, ठीक है। देखिए अब देखो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 का, देखो 2 का स्क्वायर पूरे से हो गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर और m प्लस n का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर भेजो तो m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m माइनस n का
होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो आंसर आपने यहां तक छोड़ दिया तो भी सही है, लेकिन बुक में जैसा आंसर आ रहा है मैं उसको मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर को आप ऑपरेट करा दीजिए। तो जैसे ही होल स्क्वायर को आप ऑपरेट कराएंगे तो देखो ऊपर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं लिख रहा हूं तो देखो मैंने लिखा 2 स्क्वायर और ऊपर लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2mn। माइनस की जगह मैंने माइनस लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2mn, तो मैंने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn लिखा, ब्रैकेट बंद किया। अब देखो अंदर कितना हो जाएगा, m माइनस एन m प्लस एन होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा 1 के। ठीक है, अच्छा अब देखो 2 स्क्वायर हुआ, अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn माइनस m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn। ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो कट रहे हैं उनको तबाह कर दो, तो मैंने तबाह कर दिया। 2mn और 2mn ये कितना हुआ, 4mn अपॉन ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ये है मल्टीप्लाई में, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 जा 16, तो 16mn इक्वल टू m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हो गया, ऐसा आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो फर्दर हम लोगों ने जब सॉल्व कराया तो हम लोग यहां पहुंच गए। ठीक है, तो ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कठिन से टॉपिक लगते थे कि जिसमें एलिमिनेशन ऑफ थीटा सर कैसे कराए, आप किस तरीके से सोच लेते हो, मैंने कोशिश की है कुछ कुछ बताने की। आप बार बार पॉज कर करके देखिए वीडियो को, कई बार आप देखिए, पक्की बात है आपको थीटा का एलिमिनेशन आ जाएगा। ठीक है, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।